दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंट बाय हनीवेल पैनल के बारे में कि जेंट बाय हनीवेल में हम जो डिवाइसेस है उसको मैनुअली कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू तो सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं, बट इसमें एक और भी ऑप्शन होता है कि आप इसको मैनुअली भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आप के पैनल के अंदर 18 डिवाइसेस हैं, 20 डिवाइसेस हैं या 50 डिवाइसेस हैं, तो आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसको मैनुअली प्रोग्राम कर सकते हैं। मैनुअली आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जेंट बाय हनीवेल पैनल कॉम्पैक्ट पैनल में आप कैसे मैनुअली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसका आसान सा हल है। पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास अभी स्टेटस आ रहा है, मैं करंट स्टेटस आपको बता देता हूं कि कार्ड नंबर 2 इसमें जो डिवाइसेस है वो 38 डिवाइसेस है और जो स्टेटस है कार्ड 1 का उसमें 150 डिवाइसेस है। अब मैं कार्ड 1 को आपको बताऊंगा कि इसकी लेबलिंग अभी है कि नहीं है। लेबल पे जाके इन्फो पे जाते हैं और इस पे लेबल पे जाके डिवाइस पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट स्टेटस अभी डिवाइस का आ रहा है आया उसमें लेबल है कि नहीं है। अभी मैं 1 से लेके 5 तक डिवाइसेस चेक करूँगा तो इसमें देखते हैं, ये देखिए अभी नॉट सेटअप आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है या जो डिवाइसेस के लेबल हैं वो सिस्टम में नहीं आ रहे, तो ये इसलिए ये नॉट सेटअप आ रहा है। अगर हम लूप 2 को देखें, इसी तरह लेबल पे जाके डिवाइस नंबर 1-3 लूप नंबर 2, अब आप ये देखें इस पे लेबल प्रॉपर आ रहा है। इस तरह की आपके पास लेबल आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रॉपर एड्रेसिंग हुई है। अब ये देखिए लूप 2 की प्रॉपर एड्रेसिंग हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने लूप 1 की कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, मैनुअली प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट आप सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद आप ETC पे जाएंगे। ETC के बाद ये मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, F1 के ऊपर मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप लेबल पे जाएंगे। लेबल पे जाने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, MCP का भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट लाइन का भी आ रहा है और डिवाइस का भी आ रहा है। आप क्या करेंगे, डिवाइस के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी डिवाइस एक नंबर फ़र्ज़ करें आपने सेलेक्ट करनी है। लूप नंबर आपने मस्ट सेलेक्ट करना है, आप कौन से लूप की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। लूप नंबर 1 की कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं। तो अभी हम लूप नंबर 1 की करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस देना है, अभी मैं सिंपल इसको एड्रेस अगर दे देता हूँ रिसेप्शन, ये मैं इसका कीपैड है, यहाँ से मैं इसको रिसेप्शन लिख देता हूँ। रिसेप्शन ये मैंने लिख दिया रिसेप्शन। इसको आपने क्या करना है, करने के बाद आप ये इंटर कर देंगे, ये कार्ड 1 सक्सेसफुल। इसी तरह फिर मॉडिफाई पे जाके लेबल पे जाके डिवाइस पे जाके आप यहाँ पे 2 नंबर डिवाइस लूप नंबर 1 कुछ भी इस पे लिख सकते हैं। UPS रूम आप इस पे मेंशन कर दें, या जो आपके पास स्पेसिफिक एड्रेस होगा वही आपने इस पे मेंशन करना है, UPS। UPS रूम आप इसके बाद इंटर कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 सारी डिवाइसेस आप मॉडिफाई पे जाके अगर आप इकट्ठा भी लेबल करना चाहें, अगर आपकी एड्रेसेस सेम है, मतलब कि एक कॉरिडोर में सारी डिवाइसेस लगी हैं, तो आप उन सारी डिवाइसेस को इकट्ठा भी आप लेबल कर सकते हैं। मतलब कि 1-5 लूप नंबर 1। इसी तरह 1-5 से मुराद ये है कि आप 1 से लेके 5 तक जितनी भी डिवाइसेस आप उन सब का जो एड्रेस है वो एक ही देना चाह रहे हैं। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, देखिए रिसेप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है। मैंने 1 नंबर डिवाइस को जो था वो रिसेप्शन पहले ही मैंने इस पे मेंशन किया है, तो मैं अब इंटर करूँगा तो 1 से लेकर तक 5 तक ना जितनी भी डिवाइसेस का एड्रेस होगा वो सारा रिसेप्शन होगा। अब ये लेबल पे जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो मैंने इसकी एड्रेसिंग की है वो शो हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये देखें जो मैंने लेबलिंग की थी उस पर ये प्रॉपर
सारी रिसेप्शन ये नॉट सेटअप ये मॉड्यूल है बेसिकली, इस वजह से इस पर किसी किस्म का वो मॉड्यूल का चैनल है, इस वजह से ये नॉट सेटअप आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये रिसेप्शन सारा है उस पर मेंशन किया हुआ है। ये मॉड्यूल के सारे चैनल्स हैं, वो हमने अभी तक उस पर किसी किस्म की लेबलिंग नहीं की, इस वजह से इस तरह आ रहा है। ये देख लें, 4 नंबर डिवाइस भी रिसेप्शन आ रही है, 5 नंबर डिवाइस भी रिसेप्शन आ रही है। इस तरह आप 1 बाय 1 डिवाइसेस को लेबल कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जाके, सेटअप पे जाके, मॉडिफाई पे जाके, लेवल पे जाके अगर आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, मतलब कि इसमें यह है कि इनपुट आउटपुट लाइन से मुराद ये है कि अगर आप अब देखें जो आपका इंटरफेस मॉड्यूल है इसमें 4 चैनल होते हैं। इसमें आप चैनल का नाम, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैनल 1, डिवाइस नंबर से मुराद है आप उस मॉड्यूल का नंबर लिखेंगे। आप डिवाइस नंबर 2 इस पे लिख के फिर वो पूछता है लूप नंबर आप कौन सा लिखना है, हमने लिखना है लूप नंबर 1। इस तरह आप इसको दे सकते हैं। ये एरर आ गया क्योंकि इसमें मॉड्यूल का नंबर नहीं था, ये स्मोक डिटेक्टर का नंबर था, इस वजह से उसने एरर दे दिया। तो अगर आपने चैनल्स को भी नाम देने हैं तो इसके थ्रू आप इसको एड्रेस दे सकते हैं। बाकी आप जब एड्रेसिंग कर चुकेंगे सब की, तो आपने फिर इसको बैकअप ही देना है। बैकअप देने का मकसद ये होता है कि अगर आप इन केस अगर आपका ये पैनल है वो बंद हो जाए या लूप स्टॉप हो जाए, जो जितनी भी आपने एड्रेसिंग की होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो आपने मस्ट क्या करना है, इसका बैकअप ले लेना है। वो आप जाएंगे प्रोटेक्ट पे, आपने एनवीएम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आप इसको पहले डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद आप क्या करोगे, कार्ड बैकअप कार्ड 1, यहाँ से आप इसको इंटर करके आप इसका पहले बैकअप लोगे, उसके बाद आपने जो आपका एनवीएम है आप उसको इनेबल कर देंगे। आप अगर बैकअप नहीं लोगे तो जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग सेव की होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। तो आपने मस्ट क्या करना है, इसमें आपने इसका बैकअप लाजमी ले लेना है। तो इस तरह आप बैकअप लेने के बाद आप इस पे जाके सेटअप पे जाके प्रोटेक्ट पे जाके एनवीएम को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जितनी भी आपकी मेमोरी थी या प्रोग्रामिंग थी वो आपके पैनल के अंदर सेव होगी है। चाहे आप पैनल ऑफ़ करें, जैसे मर्ज़ी करें, आपकी पैनल किसी किस्म की जो लेबलिंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।